नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है श्रापित रंग महल। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की श्रापित रंग महल पार्ट 1। दोस्तों, मानसरोवर गांव के बस स्टैंड पर बस रुकी और उसमें से श्रेयांश उतर कर इधर उधर देखने लगा। तभी उसके पास आकर एक व्यक्ति ने पूछा, जी, कहीं आप चित्रकार श्रेयांश साहब तो नहीं? जी, मैं ही श्रेयांश हूँ। और आप? श्रेयांश ने उस व्यक्ति से पूछा। जी, मैं शंभू, मुझे गांव के मुखिया जी ने आपको लेने भेजा है। अनजान गांव और वैसे भी शाम ढल चुकी है। ऊपर से आप ठहरे शहरी बाबू, कहीं रास्ता ना भटक जाएं, इसलिए शंभू बोला। अच्छा, क्या मुखिया साहब तक खबर पहुंच गई थी कि मैं आ रहा हूं? श्रेयांश ने पूछा। जी, शहर में उनके कई जानने वाले रहते हैं, तो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन तक खबर पहुंचा दी थी। शंभू बोला। तब तो बहुत बढ़िया हुआ। श्रेयांश बोला। तो आप यहाँ चित्रकारी करने आए हैं? शंभू बोला। आपको कैसे पता? श्रेयांश ने पूछा। मुखिया जी कह रहे थे। शंभू बोला। ओहो, प्रिंसिपल सर ने बताया था कि मुखिया जी उनके दूर के साले लगते हैं। उनके गांव में जो पुराना महल है उसका चित्र तुम प्रतियोगिता के लिए बना सकते हो, इसलिए मैं यहाँ आ गया चित्र बनाने। श्रेयांश बोला। जी, बहुत बढ़िया किया आपने। लेकिन शंभू कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? श्रेयांश ने पूछा। कुछ नहीं, बाद में बताता हूँ। वो देखिए, मुखिया जी का घर आ गया। शंभू बोला। श्रेयांश मुखिया जी के घर पहुँचा तो मुखिया जी ने उससे कहा, तो आप हैं चित्रकार साहब जी, बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने अपने घर में रुकने की जगह दी। श्रेयांश बोला। मेहरबानी किस बात की? पत्नी को गुजरे सालों बीत चुके हैं। बेटी भागकर अपने ससुराल चली गई और बेटा अपने परिवार के साथ कानपुर में रहता है। इस घर में सिर्फ मैं और शंभू रहते हैं। अब आप आ गए तो कुछ रौनक सी हो जाएगी, इसलिए मैंने आज ही खाना बनाने के लिए महाराधनी लगा ली है। पहले तो शंभू बना देता था खाना, कैसे भी कच्चा पक्का खाकर सो रहते थे दोनों, लेकिन आपको ऐसा थोड़ा ही खिला सकते हैं। चलिए, आप सफ़र से आए हैं, हाथ मुंह धो लीजिए जब तक शंभू चाय बना लेता है, इसके बाद भोजन करेंगे। मुखिया जी बोले। जी ठीक है। और फिर शंभू श्रेयांश को स्नान घर ले गया। हाथ मुंह धोकर बाद में श्रेयांश मुखिया जी से बातें करने लगा। तब तक शंभू चाय बना ले आया। सबने चाय पी। श्रेयांश के गांव की शुद्ध दूध की चाय बहुत पसंद आई और कुछ देर बाद दोनों भोजन करने बैठे तो भोजन महाराजनी श्रेयांश के आने के पहले ही बनाकर चली गई थी। शंभू ने भोजन परोसा। खाने में हरे चने का निमोना था, आलू गोभी की सूखी सब्जी, हरी मिर्च धनिया की चटनी, आंवले का अचार और घी में तरबतर चूल्हे की सिकी रोटियां। खाना खाकर श्रेयांश की आत्मा तृप्त हो गई। उसने पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। गुलाबी ठंडी थी, इसलिए मुखिया जी ने अंगीठी जलाई हुई थी। खाना खाने के बाद उसके आसपास बैठ गए। कुछ देर बातें करने के बाद मुखिया जी ने शंभू से कहा, शंभू, जरा दूध की बटलोई अंगीठी पर रख दो ताकि दूध गर्म हो जाए, और फिर थोड़े से गुड़ के साथ ये गरम गरम दूध श्रेयांश बाबू को दे देना, बहुत अच्छी नींद आएगी। तब शंभू ने दूध से भरी कांसे की बटलोई अंगीठी पर रख दी और कुछ देर बाद दो लोगों को गर्म दूध और गुड़ दिया। जब श्रेयांश को नींद आने लगी तो मुखिया जी बोले, जाइए श्रेयांश बाबू, अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। तब शंभू श्रेयांश को उसके कमरे में पहुंचाया, साथ में लोटे में पानी ढककर रख दिया और बता दिया कि आंगन में शौचालय स्नान घर के बगल में ही है, वहाँ हैंडपंप भी लगा है, मगर पानी की जरूरत पड़े वैसे मैंने 2 बाल्टी पानी भरकर रख दिया है। फिर शंभू चला आया और श्रेयांश दिन भर का थका होने की वजह से लालटेन धीमी करके सो गए। आधी रात के वक्त अचानक ही श्रेयांश की आंखें खुली और
उसे ऐसा लगा कि कहीं से घुंघरू बजने की आवाज़ आ रही है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और फिर से आंखें बंद कर ली। लेकिन अब उसे लगा कि वो घुंघरू उसके बिस्तर के आसपास ही बज रहे हैं। उसने लालटेन तेज की, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। उसने लालटेन फिर से धीमी करनी चाही। तभी उसी दीवार पर एक लड़की की परछाई दिखाई दी। श्रेयांश ये देखकर डर गया और उसने लालटेन फिर से तेज की और बिस्तर से उठकर उस लड़की को ढूंढने लगा। लेकिन वो लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। वो बाहर आंगन में आया, लेकिन उसे कहीं कोई भी नजर नहीं आया और फिर बिस्तर पर आकर उसने अपने चेहरे को रजाई से ढक लिया। वो डर गया था। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।